जो चुप रहती है। शादी के बाद हर रिश्ता लड़ाई से शुरू नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हर रिश्ता खामोशी से भर जाता है। वो सुबह रोज जैसी ही थी, चाय ठंडी हो रही थी और वो फिर देर से उठा। उसने भी कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, तुम्हें बोलना नहीं आता क्या कि चाय गरम चाहिए? उसने चाय दोबारा रख दी बिना आवाज दिए, क्योंकि वो जानती थी अगर वो आवाज देगी तो बात बढ़ेगी, क्योंकि अब वो बात बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शादी के शुरुआती दिनों में वो बहुत बोलती थी, अब वो बहुत सोचती है। अब वो कहता है तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो, और वो सोचती है अगर मैं बोल दूं तो क्या तुम सुनोगे? रात को वो मोबाइल पे लगा रहता है, वो पास बैठी रहती है लेकिन उसके पास नहीं। उसने एक बार कहा था थोड़ा समय मेरे लिए भी निकाल लिया करो। उसने बिना देखे आवाज दिया, हर बात पर ड्रामा मत किया करो। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस कमरे की लाइट बंद कर दी। बिस्तर के एक कोने में वो सोने की कोशिश करती रही और वो दूसरे कोने में मोबाइल स्क्रॉल करता रहा। बीच में पूरा बिस्तर था, लेकिन असल दूरी दिलों में थी। वो हर रोज खुद को समझाती है, शायद वो थका हुआ है, शायद उसका दिन खराब था, शायद कल ठीक हो जाएगा। लेकिन कल हर रोज आज जैसे ही निकल जाता है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, माँ, दोस्त, फैमिली में किसी से नहीं, क्योंकि वो जानती थी दुनिया पूछेगी पति है, चलता है, लेकिन कोई यह नहीं पूछेगा तुम कैसे चल रही हो। वो बर्दाश्त कर रही थी, हर रोज प्यार के नाम पर नहीं, डर के नाम पर नहीं, बस इस उम्मीद में शायद एक दिन वो समझ जाएगा। लेकिन उस रात जब उसने फिर कहा तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, जब उसने फिर कहा तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, उसके अंदर कुछ टूट सा गया। वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस खामोश हो गई। और वही सबसे डरावनी शुरुआत थी। औरत जब बोलना छोड़ दे तो समझ लेना वो लड़ाई नहीं हार रही, वो तो खुद को खो रही है। वो जो समझता है सब ठीक है, वो बुरा इंसान नहीं था। ना उसने कभी मुझे मारा, ना ही बाहर किसी से कभी रिश्ता बनाया, इसलिए लगता था वो सही है। सुबह में काम का प्रेशर, दिन भर की थकान और ऊपर से जिम्मेदारियां, उसके हिसाब से वो सब कुछ निभा रहा था। घर चल रहा था, बिल भी भर रहे थे, लोगों के सामने इज्जत भी बनी हुई थी। फिर समस्या कहाँ थी? उसे लगता था पत्नी बस हर बात में शिकायत करते रहती, चाय ठंडी है, तुम टाइम नहीं देते, तुम सुनते नहीं हो। उसके लिए यह छोटी बात थी। वो सोचता था इतनी छोटी बात पर इतना क्यों सोचती है। वो यह नहीं समझ पाया कि जो बातें उसके लिए छोटी है वो बातें उसके लिए सब कुछ है। जब वो चुप रहती थी उसे राहत मिलती थी, कम से कम झगड़ा तो नहीं होता। उसे लगता था देखो अब समझदार हो गई है। उसे क्या पता था कि वो समझदारी नहीं, खाली हो रही है। रोज रात को वो मोबाइल देखते रहता, उसके लिए वो बस टाइम पास था, लेकिन उसके लिए हर स्क्रॉल एक नई दूरी थी। कभी कभी वो पूछता तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, और वो हल्की सी मुस्कान के साथ कह देती कुछ नहीं। उसे लगता देखो सब ठीक है, लेकिन कुछ नहीं असल में बहुत कुछ होता है। वो कभी बैठकर पूछ ही नहीं पाया तुम सच में कैसा महसूस करती हो, क्योंकि उसे डर था अगर उसने सुन लिया तो उसे बदलना पड़ेगा, और बदलना उसे सबसे मुश्किल लगता था। उसने यह नहीं सोचा था कि एक दिन वो चुप्पी इतनी भारी हो जाएगी, लौटकर बात करने का मौका भी नहीं बचेगा। उस रात बस उसने फिर वही कहा तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसे लगा यह तो बस एक लाइन है, लेकिन वो लाइन उसके दिल पर नहीं, उसके जवाब पर लगी थी। उसे इसका एहसास अभी नहीं हुआ था। कभी कभी इंसान गलत इसलिए नहीं होता, वो बुरा नहीं, बल्कि इसलिए वो सुनता नहीं है। खामोशी की सजा। शादी के 3 साल हो चुके थे। लोग कहते थे कितनी समझदार बहू है, कितना सीधा लड़का है, लेकिन घर के अंदर की दीवारें कुछ और ही कहानी जानती थी। वो लड़का गुस्से में चिल्लाता नहीं था, मारता पीटता भी नहीं था, गलत शब्द कम ही बोलता था,
वो बस चुप हो जाता था और वही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। लड़की जब भी कुछ कहती, आज बहुत थक गया हूँ, वो मोबाइल में आंखें गड़ा लेता। जब भी वो पूछती, मुझसे गलती हो गई क्या, वो जवाब नहीं देता। धीरे धीरे लड़की ने बोलना कम कर दिया, क्योंकि हर सवाल का जवाब खामोशी बन जाता था। एक रात लड़की बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके कहा, मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लड़के ने पहली बार उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मुझे शांति चाहिए। ड्रामा नहीं, उस पल लड़की के अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। उसने समझ लिया, यह लड़ाई शब्दों की नहीं, यह लड़ाई महसूस ना किए जाने की है। उस रात के बाद उसने रोना भी चुपचाप सीख लिया। लेकिन कहानी यहाँ अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस औरत ने बोलना छोड़ दिया हो, या तो वो बहुत मजबूत बनती है या तो हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। जब सहना आदत बन जाए। उस दिन के बाद उसने लड़ना पूरी तरह छोड़ दिया। अब वो शिकायत नहीं करती थी, उम्मीद भी कम हो गई थी। सुबह उठती, घर संभालती, खाना बनाती, सब कुछ वैसे ही जैसे पहले। लेकिन फर्क यह था कि अब वो महसूस नहीं करती थी। अगर वो देर से आता तो पूछती नहीं, अगर वो नाराज होता तो मनाती भी नहीं, क्योंकि हर बार मनाने में वो खुद को थोड़ा थोड़ा खो रही थी। वो अब खुद से बातें करने लगी थी। आईने के सामने खड़े होकर बस इतना सोचती, क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ, मुझसे बात भी नहीं की जा सकती। वो बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन अंदर हमेशा डर के साथ रहती थी। डर इस बात का नहीं कि वो छोड़ देगा, डर इस बात का है कि वो जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहेगा। कभी कभी वो सोचती थी किसी से कह दे, लेकिन फिर वो सवाल याद आ जाता है, पति है तो क्या हुआ। उस रात जब वो थक कर सोफा पर बैठी थी, उसने देखा वो उसी कमरे में था, लेकिन दोनों अलग अलग दुनिया में। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर मैं सच में बीमार पड़ जाऊँ तो इससे कोई फर्क पड़ेगा। वो ख्याल उसे डराने के लिए काफी था। उसने महसूस किया, यह रिश्ता प्यार से नहीं, आदत से चल रहा है अब, और रिश्ता आदत बन जाए तो अब टूटने में आवाज नहीं होती। औरत जब सहना सीख ले तो दुनिया को लगता है सब ठीक है, लेकिन असल में वही दिन सबसे खतरनाक होती है। उस दिन के बाद घर में फिर वही शांति, ना झगड़ा, सवाल, ना बहस। लड़का सोचता रहा अब सब ठीक हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था लड़की अब परेशान नहीं है, वह मजबूत हो गई। वो कमरे में बैठती, खुद की बातें करती, लेकिन लड़के के पास जाने की कोशिश नहीं करती। खुद को संभालती, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे एक नई दुनिया बन रही थी। वह कई बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन अब उसे महसूस नहीं होती और अपनी जगह पर रहती। एक दिन उसने कहा, अब तुम पहले जैसे नहीं रही। उसने सिर्फ देखा और कहा, मैं वही हूँ जो तुमने देखा था, बाकी बदल गया है। वह समझ नहीं पाया, लेकिन डर सा लगने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया जो सहना सीख गया उसे कोई हरा नहीं सकता है, बस वो इंसान दिल से उतर जाता है। वह अब धीरे धीरे अपने अंदर की खामोशी को पूरी तरह अपनाया। अब उसे किसी की उम्मीद या जवाब की जरूरत नहीं थी। वह अब भी बाहर से खुश दिखता था, लेकिन घर के अंदर उसका डर था। वो जो हमेशा चुप रहती थी, वह अब खुद की ताकत बन चुकी थी। वो एक दिन बैठी अपने कमरे में खिड़की के पास, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर थी। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी के लिए खुद को टूटने नहीं दूंगी। घर वैसे ही लग रहा था, लेकिन अब रिश्ता अंदर से खाली नहीं था, बल्कि नया रूप ले चुका था। कुछ रिश्ते टूटते नहीं है, बस अंदर से खामोश हो जाते हैं। और जब औरत सहना सीख ले तो वो समझ जाती है, हर लड़ाई आवाज से नहीं लड़ी जाती। कुछ रिश्तों में खुद को बचाना सबसे बड़ी जीत होती है। वो अब किसी को बदलने का इंतजार नहीं करती, क्योंकि उसे पता चल गया था, जिसे समझना होता है उसे बिना कहे समझ जाता है। औरत जब अपने जवान की कीमत समझ ले तो
उसे लड़कर जाना नहीं पड़ता तो वो वही खड़ी रहती है, लेकिन किसी के बोझ तले नहीं। फिर वो इंतजार करती है सही वक्त का और आदमी को लगता है सब ठीक हो गया। औरत का सबसे खतरनाक रूप उसका गुस्सा नहीं, उसको खुद को पहचान लेना होता है। जो समझ गया उसका घर जन्नत है, जो ना समझा उसका घर जहन्नम बना कर रख देती है। घर की जिम्मेदारी औरत मर्द दोनों पर फर्ज है, उससे पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है। आई होप आप लोगों को आज का स्टोरी अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।